Hello, good evening, friends. I hope you all will be fine. And I'm here to continue my next video. और आज का हमारा वीडियो है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और हम में से सभी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ ना कुछ जानते ही होंगे, लेकिन चूंकि हमारा जो क्लास है उसका मोटो ये है कि इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, या क्या चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक रिलेवेंट स्टडी है वो आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी खोज कब हुई। तो जब तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं पता था, हम सब यही जानते थे कि वैदिक पीरियड या ऋग्वेद जिस टाइम पर सारे वेदों की रचना हुई वही सबसे पुराना काल है। और जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला तब ये पता चला कि वैदिक टाइम पीरियड के पहले भी एक बहुत ही ग्लोरीफाइड सभ्यता भारत में हुई है जो कि बहुत पुरानी है। अब इसकी खोज कैसे हुई? तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक मैगजीन निकाली, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। तो नैरेटिव ऑफ जर्नी में उन्होंने इस सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है। तब कुछ लोगों को ऐसा आइडिया हुआ कि ऐसा यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है। फिर 1852 से 56 के टाइम पीरियड की बात है जब ब्रिटिशर्स को इस सभ्यता के बारे में पता चला। तो 1852 में लंदन में भारत में वो दो इंजीनियर्स थे, दो भाई थे, जॉन ब्रिटन और विलियम ब्रिटन। इन्होंने लंदन में एक पंफलेट जारी किया और उस पंफलेट में सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी दी। 1853 से 56 के बीच की बात है कि जब लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे ट्रैक लाइन बिछाई जा रही थी। उस टाइम भारत में लॉर्ड कनिंघम आए हुए थे। लॉर्ड कनिंघम को भारत का पुरातात्विक पिता भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में पुरातात्विक का जनक किसे कहेंगे? तो लॉर्ड कनिंघम। और चूंकि उसी टाइम उन्हीं के टाइम पीरियड में ये ऐसा हुआ और उस टाइम लाहौर और कराची पाकिस्तान में था, तब डिवाइडेशन नहीं हुआ था भारत का। तो जब रेलवे ट्रैक लाइन बिछाई जा रही थी तो उस ट्रैक लाइन के टाइम पीरियड में खुदाई हुई। सीधी सी बात है, ट्रैक लाइन बिछेगी तो ज़मीन खुदाई होगी। तो खुदाई के दौरान कुछ ईंटें मिली। उन ईंटों को ये दो इंजीनियर्स जो थे, जॉर्ज ब्रिटन और विलियम ब्रिटन, इन्होंने रेलवे ट्रैक लाइन पे बिछा दिया, पर दे हैव नो एग्जैक्ट आइडिया अबाउट दैट सिविलाइजेशन। फिर ऐसे ही टाइम चलता रहा और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी ऐसी जानकारी होती रही, भाई भारत में ऐसा कुछ मिला है, ऐसी कोई सभ्यता का एविडेंस है, बट इट वाज नॉट इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मेथड। 1921 की बात है कि 1921 में भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना भी हो चुकी थी और उस टाइम भारतीय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एचओडी थे सर जॉन मार्शल। और उन्होंने 1921 में ये ऑर्डर दिया। तब तक पूरे विश्व में ऐसा हंगामा हो गया था कि भाई खोजा तो जाए, क्या मिला है, कैसी सभ्यता है, उसके बारे में और जानने की लोगों में इच्छा हुई। तो जॉन मार्शल ने ये ऑर्डर दिया कि भाई इस सभ्यता की खुदाई की जाए और देखा जाए कि और हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। और एक काम उन्होंने सौंपा डॉक्टर दयाराम साहनी को, जिनके बारे में हम ये आगे पढ़ेंगे। और सभी जानते होंगे डॉक्टर दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज की। और 1922 में राखाल दास बनर्जी का नाम बताएं, जिन्होंने मोहनजोदारो की खोज की। अब कैसे कैसे क्या क्या हमें चीज़ें मिली हैं, उस सभ्यता के बारे में हमें क्या जानकारी मिली है, ये सब हम आगे जानेंगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इंटरेस्ट हुए। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जो कि लास्ट जो इसका खोज है या इसका एक प्रॉपर क्या बोलते हैं सभ्यता के बारे में जानना, वो सर जॉन मार्शल ने काम किया था। तो जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग जो है इसका टाइम पीरियड है 3250 से 2750 BC। ये उनके अकॉर्डिंग उन्होंने टाइम दिया है कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इतनी पुरानी है। लेकिन अगर हम ऑथेंटिसिटी की बात करें तो C14 यानी हिंदी में बोलते हैं कार्बन पद्धति, इस पद्धति के थ्रू जो जीवाश्म मिले हैं उनका अध्ययन किया गया है। और C14 जो मेथड है
इसके थ्रू हम जीवाश्मों का अध्ययन करके उनका एक एग्जैक्ट या एक्यूरेटिक टाइम पीरियड पता कर सकते हैं। तो इसका समर्थन किया है बीडी अग्रवाल ने। यह क्वेश्चन बहुत आता है, बीडी अग्रवाल ने किस पद्धति का समर्थन किया है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड को बताती है। तो बीडी अग्रवाल ने इसका समर्थन किया है। C14 यानी C14 पद्धति के थ्रू ये टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है कि 2300 से लेकर 1750 BC। मैंने देखिए व्हाइट बोर्ड पे आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मैंने टाइम पीरियड भी लिखा है 2300 to 1750 BC। अब बात करते हैं कि ये टाइम पीरियड ये एक ऑथेंटिक टाइम है, मतलब जो आपके एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछा। अच्छा, मैंने जॉन मार्शल का जिक्र इसलिए भी किया है क्योंकि वो पहले थे जिन्होंने एक सिस्टमैटिक वे से सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगवाया था। तो उनके कभी कभी जब आप बहुत नेट का एग्ज़ाम देते हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो पर्टिकुलर एक पुरातात्विक व्यक्ति को लेकर या इतिहासकार को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए 3250 से लेकर 2750 जो पीरियड है वो जॉन मार्शल ने दिया है, पर जो एक ऑथेंटिक पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता का है वो है हमारा 2300 से 1750 BC। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर बात करते हैं कि अभी तो हमने ये जान लिया कैसे इसकी खोज हुई, इसका टाइम पीरियड क्या है, और लोगों के जो हिस्टोरियंस हैं या जो पुरातात्विक हैं उनके अकॉर्डिंग इस सभ्यता का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ, वो कहाँ हुआ, इसको सिंधु घाटी का नाम क्यों दिया गया, क्या नाम दिया गया, वगैरह वगैरह। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया, क्योंकि बहुत कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कुछ सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, कुछ हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो उसका रीज़न ये है सिंधु घाटी की सभ्यता कि जब इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की, पहले एक जगह मिली, फिर 2 जगह मिली, फिर और कई हिस्टोरियन कई पुरातत्ववेताओं ने खुदाई करी, तो जो हिस्टोरिक एविडेंस मिले उनके बिहाफ पे 300 से ज़्यादा शहर मिले हुए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो जो 300 से ज़्यादा शहर है वो कहीं ना कहीं एक नदी है। हम इंडिया के मैप में आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक रफली मैप बना है, ये हमारा इंडियन मैप है। तो ये जो नदी है सिंधु नदी, आप देख पा रहे होंगे इसमें कि जो हमारा ये अब ये एरिया अफगानिस्तान का है। अब ये जो मैंने डॉट ये बनाया हुआ है, ये हमारा एरिया यहाँ से लेकर पूरा कश्मीर हो करके पाकिस्तान अफगानी से चीन की तरफ जाती है सिंधु नदी। तो ये जो नदी है इसके आसपास के सारे क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं उस नदी से कनेक्टेड है। तो चूंकि नदी का नाम सिंधु है और सिंधु नदी के तटीय क्षेत्रों में सारे शहर मिले हुए हैं, तो इसका नाम सिंधु नदी की सभ्यता या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहा गया है। एक नाम और दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। अच्छा, उस टाइम सरस्वती बहुत एक विशाल नदी थी। अब तो सरस्वती का उतना बहुत बड़ा या बहुत लेंथ नहीं रह गई है, बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि वाइड एरिया नहीं है, एक तरह से विलुप्त ही माना जाएगा, क्योंकि जो हमने क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सरस्वती का एक विशाल रूप देखा है वो अब नहीं है। तो सरस्वती नदी के आसपास के भी कुछ क्षेत्र मिले हुए हैं, इस वजह से इसको सिंधु नदी या सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। पर सबसे जो प्रचलित नाम है वो हमारा सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है। और एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी आता है। अब हड़प्पा सभ्यता क्या है कि जो सिंधु नदी घाटी में स्थल मिले हैं उसमें सबसे पहला जो खोजा गया स्थल है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा स्थल है जिसकी जो खोज है डॉक्टर दयाराम साहनी ने की है। तो जब भी किसी चीज़ का इन्वेंशन होता है तो सबसे पहले जो कोई चीज़ आती है उसके नाम पर बाकी सारी चीज़ों के नाम हो जाते हैं। तो चूँकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल है इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब हम ओरिजिन की अगर बात करें कि कहाँ से इसका उद्भव हुआ है, तो चूँकि जब ये जो सभ्यता है पूरी तरह से हमारे लिए एविडेंसेस पे डिपेंड है, हमारे पास कोई इसका रिटन एविडेंस नहीं है। जो चीज़ें हमको मिलती गई खुदाई के दौरान ही हम पूरी तरह से खुदाई पर ही डिपेंड थे। तो जो चीज़ें मिली हैं उनके बिहाफ पर ही अनुमान लगाया गया है। वी हैव नॉट अ एग्जैक्ट आइडिया, एग्जैक्ट बुक, एग्जैक्ट एविडेंस। सो जितना भी हमारे पास खुदाई के दौरान एविडेंस है उन्हीं से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने मत दिया हुआ है।
तो एक मत जो है कि जो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है ये विदेशी है। और विदेशी क्यों कहा है और किन्होंने कहा है ये मैं आपको बताती हूँ। सर जॉन मार्शल, जो कि वो ब्रिटिशर्स ही थे तो सीधी सी बात है विदेशी मत का ही सपोर्ट करेंगे। जॉन मार्शल हैं, व्हीलर हैं, चाइल्ड हैं, डीडी कौशाम्बी हैं, इनका मानना ये है कि ये जो सभ्यता है यहाँ के जो लोग हैं वो सुमेरियंस थे। मेसोपोटामिया में ही जगह है सुमेरिया, मेसोपोटामिया जो कि इराक में है। इराक की में जो है सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं, तो वहीं पर एक जगह है सुमेरिया। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड थे। अगर हम कुछ चीज़ें अभी आगे पढ़ेंगे तो सुमेरियन सभ्यता से बहुत सारी चीज़ें हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैच करती हैं। तो हिस्टोरियंस का मानना ये है कि चूँकि ये टाइम पीरियड काफ़ी मैच करता है, वहाँ की चीज़ें यहाँ मैच करती हैं, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो सुमेरियंस थे, वहाँ से होकर यहाँ आ गए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दे दिया। ये ऐसा मानना है इन हिस्टोरियंस का। फिर एक दूसरा मत आता है स्थानीय मत। स्थानीय मत मतलब राखालदास बनर्जी, आप जानती होंगे, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की, उनका मानना ये है कि ये कोई भी विदेशी नहीं है, ये हमारे भारत के ही हैं, द्रविडियंस। साउथ इंडिया में जो द्रविड्स होते हैं, द्रविड़ हैं, एक कल्चर है, तो उनका मानना ये है कि जो द्रविड़ कल्चर है वही सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। उन्हीं के थ्रू सिंधु घाटी के लोग जो है आगे आए हैं और उनका मानना है कि द्रविड़ ही सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे। ऐसा राखालदास बनर्जी का मानना है। तीसरा मत एक और आता है, इसमें टी.एन. रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप पलास्कर, इनका मानना ये है कि ना तो ये द्रविड़ थे ना विदेशी थे, ये आर्यंस थे। पर इस मत को बहुत ऑथेंटिसिटी नहीं मिली है, क्योंकि जो आर्यंस हैं, अभी आगे जब हम इसके बाद वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो जो आर्य सभ्यता थी वो पूरी तरह से ग्रामीण थी। लेकिन सिंधु सभ्यता को जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो सिंधु सभ्यता पूरी तरह से नगरी सभ्यता थी, पूरी तरह से डेवलप्ड सभ्यता थी। तो ये तो नहीं माना जा सकता है कि पहले जो लोग बहुत नगरी हो, बहुत सिविलाइज्ड हो, वो बाद में आगे जाके ग्रामीण हो जाएं या ग्रामीण सभ्यता को अपना लें। तो इस मत को बहुत वैलिडिटी नहीं मिली है, बट ये अलग अलग हिस्टोरियंस का मानना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस किसी भी तरह से आ सकता है, सो यू शुड नो अबाउट दैट। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ क्या हुआ, क्या क्या विशेषता थी, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी। और जो चीज़ें जो यहाँ पर सड़कों का बनना है, ड्रेनेज सिस्टम है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, ग्राउंड अंडरग्राउंड गटर मिला हुआ है, मतलब जो चीज़ें हम आज के युग में बनाते हैं या देख रहे हैं अपने आसपास, वो चीज़ें हमें आज के 5000 साल पहले मिल रही हैं। दैट इज़ वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉकिंग फॉर अस कि हम लोग ऐसे टाइम पीरियड में थे कि जिस टाइम बाकी दुनिया का जो इंसान था वो पूरी तरह से भी मानव भी नहीं बन पाया था, और हमारे देश में इतनी ग्लोरीफाइड कल्चर, इतनी ग्लोरीफाइड सिविलाइजेशन का जन्म हो चुका था। एक लिपि भी मिली है जिसको हम चित्राक्षर लिपि बोलते हैं, मतलब चित्र भी हैं, पेंटिंग भी हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी मिले हैं, 64 टाइप्स के अल्फ़ाबेट मिले हैं, लेकिन वो ऐसा लिपि है, ऐसा राइटिंग्स है जिसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसको हम जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हिस्ट्री को हम 3 टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो प्रोटो हिस्ट्री में आता है, मतलब हमारे पास रिटन एविडेंस मिले हैं बट वी कांट रीड हिस्ट्री, हम अभी तक उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। और इसका विस्तार क्या हुआ, कहाँ कहीं, आगे के वीडियो में हम और इसके कई सारे स्थल बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशंस में आने के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिलहाल अभी जान लेते हैं इस मैप के थ्रू थोड़ा सा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। इस मैप को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो एरिया है ऊपर का, ये हमारा नॉर्थ है, ये मिडिल बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा वेस्ट है, और इधर हम साउथ की बात करें तो साउथ है, और ये हम आते हैं मिडिल में, बीचों बीच आपका ये सेंटर है। देखिए ऊपर है, ये ऊपर का जो एरिया सब जानते हैं, अब कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में स्थल है मांडा। ठीक है, नॉर्थ की बात करें तो मांडा स्थल है, और वेस्ट में अगर हम आएंगे ये पूरा एरिया
अफगानिस्तान पाकिस्तान का है। तो यहाँ से आते हुए वेस्ट में एक एरिया जो कि पाकिस्तान में सुत कैंगेडोर मिला है, सुत कैंगेडोर। फिर इंडिया में ही साउथ में दक्षिण का एक स्थल है दैमाबाद, जो कि अब महाराष्ट्र में है। और मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये दिल्ली में जगह है आलमगीरपुर। प्रेजेंट टाइम में ये एरिया दिल्ली में है, इसको हम आलमगीरपुर एक स्थल मिला है। तो अगर हम मैप के थ्रू समझेंगे तो आपको थोड़ा चीज़ें और आसान हो जाएंगी। और यहाँ से मांडा से लेकर दिल्ली एरिया, साउथ यानी महाराष्ट्र से ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के जितने भी एरिया मिले हैं 300 प्लस शहर मिले हुए हैं। सोचने की बात है, इतने सारे शहर एक इतने बड़े एरिया में। सोचिए पूरे भारत की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब आधे से आधा या आधे से ज़्यादा हिस्सा है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हुए हैं, और 300 से ज़्यादा सिर्फ शहर मिले हैं। और ये सारे ही शहर एक नदी से कनेक्टेड है, नदी का तटीय क्षेत्र है जिसको सिंधु नदी हम बात कर रहे हैं। और तो अगर हम इसको मिला देते हैं, मांडा नॉर्थ में, वेस्ट में हमारा सुत कैंगेडोर जो पाकिस्तान में है, साउथ में हमारा दैमाबाद, और मिडिल में जो दिल्ली में एरिया है आलमगीर इधर। सोचिए अगर ये इधर शिफ्ट हो जाता, मान लिया दिल्ली में ना मिला होता, यूपी में स्थल मिला होता, बिहार में मिला होता, तो ये हमारा जो एरिया है ये एरो हमारा इधर जाता। ठीक, तो आप देख सकते हैं एक क्या बोलते हैं, एक शेप बन जाता, ये और ये क्या रेक्टेंगल नहीं है, बट जो हमारी सभ्यता का स्थल है वो ईस्ट में ना मिलके मिडिल में मिला है, मिडिल, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं जो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल। हिंदी में ट्रायंगल, हिंदी में त्रिभुजाकार, इंग्लिश में ट्रायंगल। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता है उसका कैसा आकार है, त्रिभुजाकार। और ये पूरा जो एरिया है वो एग्जैक्ट डेटा तो है हमारा 12,09,000, एक मिनट, 12,09,600 वर्ग किलोमीटर। और मतलब एग्जैक्ट 13 लाख के आसपास। ठीक, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये हमारा जो एरिया है वो फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े एरिया में सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता है वो फैली हुई थी। इसका शेप त्रिभुजाकार है। और ये भी क्वेश्चन की सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता है उसका विस्तार पूर्व में नहीं हुआ था। आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन दे सकता है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो आपको जानना है कि किस एरिया में इसका विकास नहीं हुआ था, कहाँ तक हुआ था। तो उसमें पूर्व जो है वो नहीं होगा और बाकी के आंसर आपके पॉजिटिव होंगे। एक बहुत छोटा सा इंट्रो हमने आपको दिया है सिंधु नदी घाटी सभ्यता के विस्तार का। बाकी आगे हम और भी कई सारे इसके स्थल पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से और आपके नॉलेज के लिए भी, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चहुंद्रो, कालीबंगा, सुतकैंगेडोर वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम और आगे डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।